कुछ वक्तों का पिछली बार कुछ वक्त लोग पिछली बार ये बोल रहे थे कि 15वें अध्याय का थोड़ा सा रिकैप हो जाए तो अच्छा है। वापस एक बार हम दोहराएंगे उसको, ऐसा कुछ वक्तों की इच्छा थी। तो इसमें 15वें अध्याय में देखेंगे तो 1 से 6 तक भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर, एक तो है भौतिक जगत से विरक्ति और आध्यात्मिक जगत को समर्पण, ये था। तो उसमें 1 से 2 में हमने देखा था कि भौतिक जगत एक क्या है, उल्टा अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिनकी शाखा ही अनेक लोक हैं और उनका जो पोषण है वो 3 गुणों की प्रक्रिया से है। उनकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं और जो सहायक जड़ें, जो आपने देखा होगा कि जो अश्वत्थ वृक्ष रहता है, वट वृक्ष, उसकी अलग अलग शाखाएं मतलब जड़ें आती हैं दूसरी दूसरी। तो ये क्या है, सकाम कर्म, जो और भी हमारी इच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो 3 से 6 में यहाँ पर था कि इस भौतिक जगत को असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्तो, ऐसा था। उसमें इसको विरक्ति कुराड़ी से हमें काट करके और परमेश्वर की शरण ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया था। आगे जैसे कि बताते हैं, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि जो वृक्ष हमें दिखता है उल्टा, इसका आधार होता है पानी। जब आप तालाब या नदी के पास जाएंगे तभी ये वृक्ष उल्टा कब दिखेगा, पानी में दिखेगा। ऐसे ही जो भौतिक वृक्ष या जो संसार है या जो आध्यात्मिक संस्कार का प्रतिबिंब है, ये मतलब क्या है, इसका आधार क्या है, हमारी इच्छाएं। ये हमारी इच्छाओं के ऊपर ही टिका हुआ है। जैसे कि जो प्रतिबिंब है, अगर वहां पानी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिबिंब प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारी इच्छाओं के कारण हम इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं। लेकिन जब विरक्ति के अस्त्र द्वारा इसको जब इच्छाओं को काट देंगे तो हम बहुत आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर आगे 7 से 11 में जीव के देहांतरण के बारे में बताया गया था और इसमें बताया गया था कि जीव कृष्ण का अंश है, लेकिन मन और उसके सहायक 5 इंद्रियां, इसके कारण वो क्या करता है, इस संसार में संघर्ष करता है और अलग अलग भौतिक शरीर बदलता है। फिर 10 से 11 में मतलब ये शरीर बदल रहा है, इसको कौन समझ सकता है कौन नहीं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हुआ था। फिर आगे कृष्ण हमारे पालन करता है, तो कैसे पालन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमें सूर्य के द्वारा प्रकाश देते हैं और सभी ग्रहों को भगवान ने स्वयं धारण करके रखा है। और जैसे चंद्रमा है, वो क्या करता है, वो एक स्वाद रस प्रदान करता है। चंद्रमा के द्वारा भगवान वनस्पतियों में या जो हम देखते हैं सब्जियां हैं या फल फ्रूट हैं, इसमें चंद्रमा के द्वारा टेस्ट स्वाद दिया जाता है। और फिर यहाँ पर ये तो था ब्रह्मांड के रूप में सबको समान रूप से करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी भगवान हमारा पालन कैसे करते हैं, तो ये था कि जैसे वैश्वानर अग्नि जो हमारे पाचन शक्ति को चलाती है, हमारी पचन क्रिया में सहायक होती है, इसके बिना हम कुछ भी पचा नहीं सकते। अगर हम पचा नहीं सकते तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। और दूसरा है कि वो हर परिस्थिति में हर समय समय पर हमें क्या करते हैं, हमें हमारे हृदय में रह करके हमें
सुझाव देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आगे जो 16वां श्लोक था और 17वां, तो वहां पर था वेद और वेदांत का सारांश। मतलब क्या था कि ये दो प्रकार हरी के बोल। जीव थे। यस प्रभु। आवाज नहीं आ रही। क्या बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अरे राम प्रभु राम। जी, आ आ रहा है। रही है आवाज। आवाज हाँ, आ रही है आवाज। आ रही है, क्लियर है प्रभु जी। ठीक है प्रभु। क्लियर है। तो दो प्रकार के जीवात्मा थे, क्षर और अक्षर, मतलब बद्ध और मुक्त। तो लेकिन यहाँ पर जो परमात्मा है वो दोनों से ही परे हैं, क्योंकि भगवान जीवात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। और बाद में आगे था कि जो कृष्ण को जान लेता है वो क्या करता है, सबको जान लेता है। फिर आगे भी हम लोग जीवात्माओं के देहांतर के बारे में चर्चा किया था। आध्यात्मिक जगत के गुणों के बारे में चर्चा किया था कि जैसे वहां पर न सूर्य है, न चंद्रमा, न अग्नि, न बिजली, फिर भी लेकिन वहां पर क्या होता है, वो स्वयं प्रकाशित है। और वहां पर एक बार पहुंचते हैं जाते हैं तो वापस भौतिक युग में हम नहीं आते। ऐसा भगवान बताते हैं कि वो हमारा वास्तविक परम धाम है। और भी हमने देखा था ये 20 तक ही थे। तो उसमें था कि जो भगवान को जान लेता है वो वापस इस जगत में, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, जगत से मुक्त हो जाता है और इसको हम बोलते हैं साक्षात्कार। उसको साक्षात्कार हो गया। इसीलिए ज्यादातर सभी लोग क्या करते हैं, भगवान को समझते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस्कॉन में भी हम लोग रहते हैं तो पहले हम सुबह उठते हैं तो पहले भगवान का मंगल आरती में जाने का प्रयास करते हैं। और जो भक्तगण घर में रहते हैं वो भी पहले जैसे ही स्वच्छ हो जाते हैं, नहा धो के भगवान को आरती वगैरह तो स्वयं करते ही होंगे। और साथ ही साथ जैसे भोग वगैरह भी बनाते हैं तो पहले भगवान को ही भोग दिखाते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि हम हर प्रक्रिया, मतलब हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान को बीच में या केंद्रित रखते हैं। और ये क्या है, यही वास्तविक साक्षात्कार है। हम भगवान को समझ रहे हैं। हो सकता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है और हम किस भाव से भगवान के साथ संबंध में है, उसके अनुसार हमें उसका फल मिलेगा। तो ये लगभग 15वें अध्याय का था। तो अभी 16वें अध्याय में तो यहाँ पर जो 16वां अध्याय और 15वां अध्याय था उसमें संबंध ये था कि इस जो मतलब 15वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि बद्ध और मुक्त जीव भिन्न है दोनों, लेकिन इन दोनों में से तीसरा परमात्मा उनसे भी अलग है। तो मतलब दो प्रकार के जीव हैं और तीसरे परमात्मा। लेकिन यहाँ पर अगले अध्याय में मतलब 16वें अध्याय में बताते हैं कि जो ये भौतिक जगत है इसका वर्णन अशोक वृक्ष के रूप में किया गया था, लेकिन इसमें इसके फलों का वर्णन नहीं था। सिर्फ टहनी था, पत्ते थे और जड़ें थी, सहायक जड़ें थी, लेकिन यहाँ पर फलों के बारे में नहीं था। तो इस अध्याय में मतलब 16वें अध्याय में वो दो प्रकार के फलों के बारे में बताते हैं।
एक तो क्या है, मोक्षकारी फल, जो अच्छे फल बोल सकते हैं, देवी गुण बोल सकते हैं उसको। और दूसरा बंधनकारी फल, मतलब आसुरी गुण या फिर बुरे फल। तो जैसे कि माता जी ने बताया अभी कि हम लोग 10वें श्लोक तक पहुंचे थे। तो पहला जो 1 से 3 था, उसमें हमने देखा था देवी संपदा मतलब देवी गुण। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द मिल रहे हैं उसके हम देखेंगे कि यहाँ पर आया है संपदा या संपत्ति। तो संपत्ति हम आजकल क्या सोचते हैं कि हमारे बोलते हैं चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो ये दो जो प्रकार की संपत्ति थी, चल और अचल, ये हम भौतिक जगत में या अभी के जीवन में हम इसको संपत्ति मानते हैं। लेकिन भगवत गीता के अनुसार या भगवान के अनुसार इसमें हमारे वास्तविक गुण ही हमारी संपत्ति है। इसलिए वैष्णव लोग ज्यादा, या फिर हम लोग मंदिर में देखेंगे तो ज्यादा आप ये नहीं ध्यान, मतलब इसमें बंटवारा नहीं होता है कि कौन कितने पैसे वाला है। यहाँ पर निर्धारित होता है कि आप कितनी माला जप करते हैं, उसके अनुसार आपको दीक्षा मिलेगी, आपकी प्रगति भी उसी पर मानी जाती है। आप देखेंगे कि भले ही कोई करोड़पति अरबपति हो, अगर वो 16 माला जप नहीं कर रहा है, या फिर एक तो क्या 16 माला जप नहीं कर रहा है तो उसको दीक्षा नहीं मिलती है। और दूसरा कि अगर उसकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई तो वो अल्टर में नहीं जा सकता। तो ऐसे कुछ नियम है इस्कॉन में अभी तक आप देखेंगे। तो ये किस पर निर्भर है? दैवी संपत्ति पर, मतलब दैवी गुणों के अनुसार, न कि आसुरी गुणों पर या फिर भौतिक संपत्ति पर ये निर्भर नहीं है। तो ये इस मामले में प्रभुपाद जी बहुत ही, क्या बोल सकते हैं उनको, दृढ़ थे कि भक्त लोग हमेशा दैवी गुणों से संपन्न रहें, जिससे कि वो माया के प्रभाव से बच सकेंगे। फिर आगे 4 से 8 में आसुरी गुणों के बारे में था। और अभी जो 10 से 20 के तक अभी चलेगा कि मनोवृत्ति, आचरण, मनोभाव, क्रियाकलाप, विचार और गंतव्य। तो ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक के बारे में किसी का कुछ शंका या कुछ किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। चिन्तामपरमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशुसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईयन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चया। कोई वक्त पढ़ सकते हैं? प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी।
उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। रोजी तात्पर्य कंटिन्यू करूं? हरे कृष्णा। रोजी तात्पर्य कंटिन्यू करूं क्या? यस माता जी, यस। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे व्यक्ति को ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य के अनुसार विनय करता रहता रहा कि वह किसी एक सेकंड वह किसी तरह अपने जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह यह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे दुख सुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मतलब असुर की विचारधारा वाले लोग ये मानते हैं कि जो मानव सभ्यता है उसकी मूल आवश्यकता क्या है कि इंद्रियों की तुष्टि करना। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि ये इधर क्या लिखा गया, वो मानते हैं, उनका विश्वास है बस, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को ही आधार मानेगा या उसको ही केंद्र में रख के वो कुछ भी कार्य करेगा, भगवान को केंद्र में नहीं रखेगा, तो उसको क्या मिलेगा? चिंता ही मिलेगी और निराशा ही हाथ लगेगी उसके, और वो अलग अलग इच्छाओं में फंसेगा और हमेशा वो क्रोधित रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति को बहुत ही आगे जाने की इच्छा रहती है, कंपनी में अगर वो जॉब कर रहा है तो
वो हमेशा दूसरे पर गुस्सा चिढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती दिख रही उसको। दूसरी देखेंगे कि यही बात या यही सिद्धांत जब भक्त समाज में आप देखेंगे, तो अगर जिस भक्त की अगर इच्छाएं ज्यादा हैं, तो वो भी उतना आनंदमय या सुखी नहीं दिखता है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि हमें इतना ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये हमारे इच्छा के अनुसार या हमारे जैसे में कार्य करना है, या फिर ये लोग हमें मदद क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि अभी वो क्या सोचता है कि मेरे अनुसार इन भक्तों को सेवा करना चाहिए। तो यहाँ तक कि भक्तों के बीच में भी अगर हम इस मानसिकता से आते हैं, तो वही सिद्धांत के हम चिंताओं से घिर जाएंगे और इच्छाओं की जाल में बंध जाएंगे, और क्रोध क्रोध में हम एक दूसरे पर ही समस्या खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत पैसा कमा लिया है, लेकिन उसकी योजना खत्म नहीं होती कभी भी, और अंत में क्या होता है कि वो डॉक्टरों से या फिर वैज्ञानिकों से या वैद्य लोगों से क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा क्या कीजिए, आप थोड़ी मदद कीजिए और हमारा जीवन ज्यादा नहीं 1-2 दिन बढ़ा दीजिए। लेकिन जैसा कि सबको पता होता है कि जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक क्षण भर भी जीवन की अवधि बढ़ नहीं सकती। तो ये क्या है, ये प्रकृति का नियम है। हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए, न कि वैज्ञानिकों पर या डॉक्टरों पर। दूसरा यहाँ पर अगले जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान हर जीवात्मा के हृदय में है, यहाँ तक कि आसुरी मनुष्य के हृदय में भी। फिर भी वो व्यक्ति जो आसुरी व्यक्ति है, वो पाप कर्म करता है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। तो कोई बोल सकता है कि क्यों भगवान उसको सुधार नहीं रहे, उसको थोड़ा बता दो, आप तो एकदम पास में हो। जैसे कि कोई व्यक्ति गिर रहा है, कहीं से गिरने वाला है, जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था और उस जो छत पर खड़ा था, उस छत पर कहीं भी बॉर्डर नहीं था, बाउंड्री वॉल नहीं थी उस पर, और ये व्यक्ति पीछे गिरने ही वाला था। ये व्यक्ति पीछे गिरने वाला था, तो उधर एक दूसरा व्यक्ति आता है भागते हुए और उसको बुलाता है, उसको पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी ये जो पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को ही डांटता है जिसने उसको पकड़ा कि आप पीछे गिर जाएंगे नीचे। ये परिस्थिति क्या है कि भक्त लोग भौतिकतावादी लोग बताते हैं, देखो अभी आपकी मृत्यु आने वाली है, आप माला कीजिए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, भगवदगीता लीजिए। लेकिन वो क्या कुछ सोचते हैं, नहीं अभी समय नहीं है। तो अंत में क्या होगा, जैसे कि वो व्यक्ति जो बिना बाउंड्री वाल वाली दीवार पर मतलब छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, और क्या हो रहा है, वो पीछे नहीं देख रहा है, सिर्फ पतंग को देख रहा है और पीछे बढ़ते जा रहा है। जिससे क्या होगा कि जल्दी ही वो धागा के साथ उसकी पतंग और वो सब नीचे आने वाले हैं, और जैसे व्यक्ति गिरेगा पतंग उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर जो आसुरी लोग हैं, अगर हम उन पर उनको समझाते हैं, भक्त लोग बार बार समझाते हैं उनको, अगर वो मानते नहीं है, तो क्या होगा,
मृत्यु आएगी और उनको लेके जाएगी। और उनकी जो भी इच्छाएं थी, जिसको समय देना चाहते थे, वो सब वैसी की वैसी रखी रह जाती हैं। हाँ, तो इस हमें ये सब बार बार देखना चाहिए, और हमें हो सके जितना, क्योंकि परमात्मा भगवान परमात्मा उस व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं, लेकिन उसकी कुछ स्वतंत्रता है, जिसके कारण भगवान उसे ज्यादा दबाव नहीं डालते, या न तो उसकी स्वतंत्रता ही छीनते हैं। हाँ, हो सकता है कि इस जीवन में नहीं, लेकिन अगले जीवन में उसको नरक में या उसके कर्म के अनुसार उसे पशु योनि में जाना पड़ेगा, जहां पर उसकी कुछ स्वतंत्रता नहीं रहेगी, और वो नारकीय जीवन बिताएगा। लेकिन यहाँ पर इस समय उस भगवान स्वयं परमात्मा कुछ भी निर्णय नहीं लेते कि चलो इसको कुछ दंड देते हैं, कुछ ये करते हैं। भगवान सिर्फ एक मित्र के रूप में हमेशा साथ में रहते, बस। ठीक है। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता। ठीक है, कोई वक्त पढ़ सकते हैं अनुवाद और तात्पर्य। इसमें तात्पर्य नहीं है तो सिर्फ अनुवाद ही। हरे कृष्ण हरे बोलो। कृष्णा। मैं पढ़ूं? यस प्रभु जी। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। तो ये क्या है, अभी हम सबको ही, जैसे कि कई बार आपने प्रवचनों में सुना होगा, भक्त लोग बोलते हैं कि जब त्रेता युग था, सतयुग में था, कि जो राक्षस और देवता अलग अलग ग्रह पर रहते थे,
लेकिन त्रेता युग में वो एक ही ग्रह पर लेकिन अलग अलग देश में रहते थे। फिर द्वापर में एक ही देश में और सिर्फ उनके परिवार अलग थे। एक वंश में भी थे लेकिन परिवार सिर्फ अलग थे। लेकिन अभी कलयुग में एक ही हृदय में, मतलब हमारे अंदर दैवी गुण भी हैं और आसुरी गुण भी हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम भक्तों के समाज से बाहर जाते हैं तो ये गुण हमारे ऊपर कितने हावी हो जाते हैं। तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप के बारे में हमें स्वयं से ज्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना ही है कि अभी हमें पता हो रहा है कि आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है। अगर हमारी भी सोच ऐसी ही है तो अगर हम भक्त बनना चाहते हैं या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इन गुणों से या आप बोल सकते हैं दुर्गुणों से हमें बचे रहना चाहिए और जितना भी हो सके इन्हें अपने हृदय में जगह नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग अगला पढ़ेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। यस माता जी। आप प्रभु जी पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पाप पूर्ण साधनों को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उसमें विधि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वो ये नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पुण्य जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वो यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसकी निजी उद्देश्य से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है या धनवान बनता है या सुशिक्षित बनता है या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक है और उसके बाहुबल के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे असुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वो उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि अन्य सभी लोगों की बलि करके ये रह सकता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर मानता है
और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायी से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अनंत क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो। ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है। यही आसुरी लोगों के उपदेश है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वो सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वो एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित योग को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता है। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए ये नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोहजाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर इस श्लोक में जैसे देखेंगे कि जो व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है, वो इंद्रिय को अपना आधार मानता है, तो इससे क्या होगा, उसको पैसा कम पड़ेगा तो क्या करेगा, वो फिर वो कालाबाजारी करता है और उससे वो क्या करता है, दूसरों का जो संपत्ति है उसको कैसे मिले, इसके लिए वो अलग अलग कूटनीति अपनाता है। एक तरह से समझ सकते हैं इसको। और जैसे कि यहाँ पर है पिछले जो 13 से 15 में, वो क्या सोचता है, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तो वो मतलब पुनर्जन्म पर या पूर्व कर्म पर विश्वास नहीं रखता है, तो इसके कारण वो दूसरों को ठगते रहता है, उनकी संपत्ति छीनता है, चोरी डकैती सब करता है। किसके लिए? अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन वो भूल जाता है कि अभी जो गलत कर्म कर रहा है उसको अगले जीवन में उसको दंड मिलेगा या उसको नरक जाना पड़ सकता है। लेकिन वो लोग क्या बोल सकते, इतने तमोगुण में रहते हैं कि उनको बताने के बाद भी वो समझ नहीं पाते कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होता है क्या। और आप देखेंगे कभी कभी क्या हो जाता है कि हम भी इसी परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले आप 16 माला कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा बुक रीडिंग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। लेकिन हम भक्तों के संग में भी अपना ही, जब भी भक्तों के साथ जाते हैं तो हम अपना ही कुछ न कुछ बड़बड़ करते रहते हैं, भक्तों के मुख से बहुत ही कम सुनते हैं। तो ये सब किसका प्रभाव है? क्योंकि ये सिद्धोहम बलवान सुखी ईश्वरो हम अहम भोगी, हमें सब पता है मैं ही ईश्वर हूँ। इसका ही कारण हम दूसरे भक्तों को ज्यादा ध्यान, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते,
या फिर देते भी नहीं, या फिर देते भी हैं तो किसके लिए, कि उसको हमारा मानना चाहिए। और इसका ही प्रभाव आप देखेंगे ज्यादा कब बढ़ जाता है कि ये हमारा काउंसली है, इसको ही हम समझाएंगे, इसको हम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, और जो दूसरा है वो हमारा नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हमारी आसक्ति है हमारे काउंसली से। लेकिन ये एक तरह से ऐसा नहीं हो कि हम भी कैकेयी माता की तरह भरत पर जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं। उसकी इच्छा कुछ अलग है, लेकिन हम कुछ अलग कर रहे हैं। और इससे क्या हो जाता है कि अंत में वो काउंसलर आपका बोल देता है कि प्रभु जी, अभी हमें दूसरा काउंसलर मिल गया है, अभी हमारा संबंध अभी तक था और हम भक्तों की तरह अभी आगे मिलते रहेंगे। तो जब ये कोई बोलता है तो हमें उतना ही फिर दुख होता है, क्योंकि जिसके लिए हमने इतना पक्षपात किया था, इतने लोगों से झगड़ा किया था कि वो हमारा काउंसलर है, उसको सुख सुविधा मिलना चाहिए, या फिर उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको ये पद पोस्ट मिलना चाहिए, और जब वो नहीं मिलता है या जब मिल जाता है उसको नहीं मिलता है तो भक्तों से झगड़ा करते हैं, क्यों नहीं दिया उसको, दूसरे को क्यों दिया, भले उसकी पात्रता है नहीं है वो हम देखते नहीं। तो ये क्या है, ये सब आसुरी गुणों के बारे में आते हैं। तो हमें बार बार इस पर सोचना चाहिए कि क्या वास्तविकता है और क्या नहीं। हमें अपने ही लिए ये सब, हम ईश्वर हैं, ईश्वर अहम अहम भोगी, हमारी बात ही सब लोग मानना चाहिए, इस पर निर्भर नहीं होता है। हाँ ठीक है, हमारा कर्तव्य क्या है कि जो भी भक्त हमसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो हमारा कर्तव्य है कि प्रभुपाद की पुस्तकों को वो कैसे अच्छे से समझे, अपनी भक्ति में कैसे आगे बढ़े, और वो प्रचार अच्छा कैसे कर सके। या फिर दूसरी तरफ से देखेंगे तो अच्छे प्रचार के लिए उसको किस 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 सुख सुविधा की जरूरत है वो हमें देना चाहिए उसको। तो इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति हमेशा हमारा कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि हमने उसको एक बच्चे की तरह प्रेम दिया है। और नहीं तो आपने देखा होगा कभी कभी जैसे गृहस्थ लोग अपने बच्चों पर इतना प्रेशर देते हैं, इतना दबाव डालते हैं कि आपको ये करना ही है। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चे माता पिता को छोड़ के साइड में हो जाते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, अभी तक जो किया हमारे लिए अच्छा किया, अभी हमारा आपका संबंध कुछ नहीं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं, और बस आपको कुछ मंथली पैसा वगैरह भेजते रहते हैं कि उससे आप संतुष्ट रहो बस। तो ये क्या हो जाता है कि वो उस समय हमें बहुत बड़ा झटका लगता है कि अरे, जिसके लिए हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया अपना, जिसके लिए हमने सब कमाई उसके पढ़ाई पर खर्चा की, उसको बड़ा किया, और वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हम उस परिस्थिति को फिर सहन नहीं कर पाते। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि ये हम जो बता रहे थे वो एक आसुरी मनोवृत्ति वाले भक्त या व्यक्ति की मनोवृत्ति है। तो यहाँ पर आप लोग तो लगभग शुद्ध भक्त हैं, तो हो सकता है कि आप लोग इस परिस्थिति में नहीं होंगे। तो क्षमा कीजिए अगर आपको ऐसा लगे कि मैं आपके बारे में ही बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते
दम्भेनाविधिपूर्वकम्। ठाकुर जी है क्या? थोड़ा पढ़ो भाई। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूंगा। अरे आपको ही पढ़ना है, आप ही तुम्हारे ठाकुर जी हरे हैं बस। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, महावीर ठाकुर प्रभु की जय। तो आपका भी जय हो प्रभु, कृपा कर दिया। हरे कृष्ण। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ कराते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथा कथित धार्मिक या यागिक के अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक भी भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसे कोई वस्तु नहीं। जिस पर चला जाए वही पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। चमक धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर एक जो आसुरी व्यक्ति है उसका स्वभाव के बारे में है कि वो कितना दिखावटी या फिर पाखंडी बोल सकते हैं। यहाँ पर वो कितना पाखंडी होता है, सिर्फ दिखावा करता है। क्योंकि वो जो कार्य करेगा सिर्फ इसके लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए बस, और कुछ नहीं। और बड़े बड़े यज्ञ भी करेगा वो किसके लिए? सिर्फ नाम मात्र के लिए कि मैंने ऐसा किया। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में भी कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं
एक बच्चे के बारे में एक वक्त बता रहे थे कि गुरुकुल में सब बच्चे साथ में माला करते थे, सुबह सुबह सब मतलब मंदिर में ही लेके आते थे उनको। और गुरुकुल मंदिर से पास में ही था मंदिर के, तो सब मंगल आरती और सब मंदिर में ही होता था। और उनका जो भक्त था, मतलब केयर टेकर था, जो उनको देख रेख करने वाला था भक्त, वो उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ही मंगल आरती में आता था। बच्चों को अपने एक ग्रुप बनाता था, मतलब गोल राउंड जहाँ पर सब लोग बैठ के जपा करेंगे। तो कुछ समय बाद जो उन बच्चों की देख रेख कर रहा था, उस व्यक्ति ने देखा कि एक बच्चा बहुत सीरियसली जपा कर रहा है। बाकी सब कर रहे, थक रहे और कभी कभी सो भी रहे, लेकिन ये बच्चा था वो बहुत मन लगा के, और दूसरों को कभी कभी वो टोकता भी था, यार ये सो रहा है तू, ऐसा देखा तो उनको कुछ अलग लगा कि ये बच्चा कितना सीरियस है। ऐसा बच्चों का स्वभाव नहीं होता है सामान्यतः। और इसकी माला कभी भी 7:30 से, मतलब ऐसा नहीं कि 7:30 बज गए लेकिन उसकी माला नहीं हुई, वो हमेशा उसके टाइम पर माला हो जाती है। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो लोग उसको बार बार देखते हैं। तो फिर उन्होंने देखा क्या, रे ये अचानक क्या हुआ, 7 बजे तक तो इसकी 4 माला ही, उसका जो काउंटर था वो 4 माला काउंटर नीचे था, 7:30 तक सब माला नीचे कैसे आ गई इसकी। मतलब जो मणि थी वो 4 मणि नीचे थी और 12 मणि ऊपर थी, मतलब उसकी 4 माला हुई। कब तक हुई, 7 बजे तक हुई। और अचानक देखा कि 7:30 बजे तो सब मणि नीचे आ गई उसकी। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ कि कर क्या रहा है बच्चा। तो बाद में एक दिन उन्होंने बोला कि ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी माला निकाल के जपा करेंगे। तो सब लोग हाथ में माला ले लिया, झोली, मतलब झोली थी गले में लटकी थी, लेकिन माला हाथ में लिया और माला करने लगे। तो ये बच्चा जो था, जो बहुत सीरियस था, वो इधर उधर देखने लगा अभी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ झोली में हाथ डालता था, माला नहीं थी उसकी, इसलिए उसकी माला जल्दी हो जाती थी। ये माला पर जपा ही नहीं किया अभी तक उसने कभी। तो ये क्या हो जाता है, दिखावटी है। तो ये तो सिर्फ उस बच्चे का था जो क्या कर रहा है कि अपने वरिष्ठ को धोखा दे रहा है। लेकिन क्या वो वास्तव में वरिष्ठ को धोखा दे रहा है या स्वयं को धोखा दे रहा है? तो उससे कहीं ज्यादा वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसको इतना सब सुख सुविधा मिल रहा है फिर भी वो माला नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि वो अपने को बड़ा धोखा दे रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे भी आपने भी देखा होगा कि आजकल भी समाज में कुछ तत्व ऐसे हैं जो वैदिक शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, या फिर जैसे आपने देखा होगा बोलते हैं कि हम जो देखते हैं उसी को मानते हैं, क्योंकि उनका विश्वास उसमें है। लेकिन अगर आप उनको उनकी ही भाषा में बात करो, उनको, उनके जो आराध्य देव हैं, मतलब आराध्य महापुरुष हैं, जिनका बहुत बड़ा चढ़ा सम्मान करते हैं वो, और उनके बारे में पूछो कि वो आपने देखे क्या, तो क्या बोलेंगे, वहां पर वो लोग चुप हो जाते हैं, उल्टा तर्क करेंगे, आपको बहस करेंगे। लेकिन वो कभी भी मतलब आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्या है, उनकी आसुरिक मानसिकता है। और ऐसे ही फिर वो आगे क्या करते हैं, उनको ही सब कुछ मान लेते हैं, ईश्वर, समाज सुधारक सब, और उनकी ही वो पूजा करेंगे, उनको ही फोटो लगाएंगे। और हो सकता है कि फिर ये समाजवाद तक, मतलब उनके समाज में भी एक ही बोलेंगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करेंगे। और फिर यही एक क्या हो जाता है कि उनकी पूरी वंश परंपरा ही एक नए समाज को बनाना
चालू करती है, मतलब एक समाज बनते रहता है, जो कि इसकी आधारशिला क्या थी, आसुरिक मानसिकता। और ये सब क्या है, वही फिर से है कि ऐसा चिंतित रहते हैं, हमेशा पैसे की खोज में रहते हैं, और दिखावा करना, और हम ही सब कुछ हैं, हमारे अनुसार चलना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, हमारा ही बॉस सब कुछ है, हमारा ही, जिसको हमने माना है भगवान, वही सब कुछ है। इस बारे में ये लोग बहुत आगे प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन ये जो गतिविधियां हैं उनकी, या जो उन्होंने ऐसा किया है, ये क्या है, अविधि पूर्वकम। ये न तो उनका कुछ शास्त्र है, सिर्फ एक व्यक्ति ने ऐसा बोला इसलिए वो सब करने लगते हैं। जैसे कभी कभी एक जगह क्या था, प्रभुपाद जी ने एक जगह बताया, मतलब हुआ क्या था कि एक व्यक्ति बार बार एक ही शब्द बोल रहा था कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हमें किसी का सुनना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति को बोला कि आपके गुरुजी बोलते हैं आप किसी का सुनना नहीं चाहिए, फिर आप गुरुजी की क्यों सुन रहे हैं? आप किसी को तो सुन रहे हैं ना। जब गुरुजी मना बोल रहे हैं, फिर उनकी आप क्यों सुन रहे हो? तो ये व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि नहीं सुनना चाहिए, तो उनकी भी क्यों सुने हम। तो ये क्या है, वो आसुरी हैं, वो मोहित हो गए हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो जो बोलेंगे वही सब कुछ है। लेकिन जो बोल रहे हैं क्या उन पर हम लागू कर सकते हैं? इसके लिए उनकी बुद्धि नहीं होती, वो अज्ञानी होते हैं अपने, ये बात सोच नहीं पाते जब तक उनको बोलता नहीं। ठीक है। अहंकार बलम दर्प काम क्रोध समश्रिता क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। अनन्य भक्त प्रभु पढ़ सकते हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य: आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता है कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण की अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर जो 18वां श्लोक है, वो आसुरी गतिविधियों का परिणाम, मतलब जो वो कार्य करते हैं
उससे परिणाम क्या होगा इसकी वो चिंता नहीं करते। इसलिए क्योंकि हम ये सब देख रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। एक तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कि जो अभी ये जीवन है वो अगले जीवन की तैयारी है। दूसरा, वो वास्तव में ईर्ष्या कर रहा है अपने से भी और अन्यों से भी, तभी वो इतना सोच पा रहा है, नहीं तो इस प्रकार का नहीं सोच पाएगा। फिर इधर प्रभुपाद जी और बताते हैं कि वो एक तरह से हिंसा कर रहा है, मतलब अपने को तकलीफ दे रहा है, दूसरों को भी तकलीफ दे रहा है वो, क्योंकि वो न तो शास्त्रों को मान रहा है और न भगवान को। और कभी कभी तो वो झूठे तर्क देता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसा आपने सुना होगा प्रभुपाद जी के प्रवचनों में कि अगर आप छोटे से पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो मैं क्या करूं, मैं पूरा पहाड़ का पहाड़ पूज दूंगा। भगवान मिलना चाहिए। तो ये क्या है, उनके ऐसे शास्त्रों के आधार पर नहीं रहते और न ही वो भगवान से श्रद्धा रखते हैं, और ऐसे कुछ ऊट पटांग कुछ तो बोलते रहते हैं वो लोग। और अगर आपको उसको शास्त्रीय प्रमाण भी देंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। तो पहले क्या है कि ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, लेकिन साथ में ही हमें ये विचार करना चाहिए कि ये गुण हम में नहीं आए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहीं कि हम ही ऐसे कार्यों को बढ़ावा दे रहे हों, तो इनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है। तान्यहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्र अशुभम् आसुरीष्वेषु योनिषु। दिलीप कुमार को पढ़ सकते हैं? पढ़ रहा हूँ। यस प्रो, पढ़िए। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु।
धन्यवाद प्रभु जी। तो इस श्लोक के अनुसार, या फिर बोल सकते हैं भगवान कृष्ण का आसुरी लोगों से व्यवहार या बर्ताव कैसा रहता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये लोग जो ईर्ष्यालु होते हैं, क्रूर और नराधम होते हैं, इनको भगवान बताते हैं कि मैं बार बार भवसागर में और उसमें भी असुर योनियों में डालते रहता हूँ, क्योंकि उनको वही चाहिए। दूसरा कि ये लोग, जैसे भगवान ने उनको असुर योनि में डाला है, और क्योंकि स्वभाव से वो आसुरी हैं, तो फिर से क्या होगा, उनको फिर से ही असुर योनि में आना पड़ेगा। और इस प्रकार क्या होगा, बार बार वो क्या है, जन्म लेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये चक्र चलते ही रहेगा। और भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, और ये लोग अधम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब वो लोग कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, हमेशा इसी संसार में वो लोग पड़े रहेंगे। ये यहाँ पर एक बात है कि रूपा जी बता रहे हैं कि ये कृष्ण का विशेष अधिकार है कि किसको कौन सा शरीर देना है, किसके जीवन में हस्तक्षेप करना है, वो कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर भी आप अपनी कृपावश किसको पुरस्कार देना है या किसको दंड देना है, ये एक पिता या फिर जो घर का मुख्य व्यक्ति है, वो किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकता है। क्योंकि अगर जैसे देखा गया होगा, आपने भी देखा होगा कि जो घर का मुखिया रहता है उसका स्वभाव ठीक नहीं है, तो कभी कभी वो अनायास या बिना कारण के ही अपने बच्चों को दंडित करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी भी लोग झगड़ते ही रहते हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये आसुरी व्यक्ति है। ऐसे ही जब भगवान है तो वो ऐसे नहीं कि वो आसुरी हैं, ये तो जो भौतिक जगत है वो उल्टा है, वहां का आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब इधर है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका उल्टा होता है, मतलब वो किसी को भी पुरस्कार दे सकते हैं, किसी को भी अपनी अहेतु की भक्ति दे सकते हैं। और इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु आए और हम लोगों का उद्धार करने के लिए वो अपनी अहेतु की कृपा दिखाते हैं, दंड नहीं देते किसी को कि चलो हम क्या करते हैं, दंड देंगे। लेकिन इसके बाद जो आएंगे, मतलब कल की भगवान जो आएंगे, वो उनसे भी आगे दिखाएंगे, दया दिखाएंगे। दया मतलब क्या है, वो शरीर को ही नष्ट कर देंगे और आपको भगवत धाम लेके जाएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान ही मारेंगे तो उनको भगवत धाम मिलेगा ही। जैसे कि एक जो भगवान के 64 गुण हैं, उनमें एक है हतारी गतिदायका, मतलब जिसका भी वो वध करेंगे, मतलब शत्रु का वध करके भी उसको मुक्ति दे सकते हैं। तो ये भगवान की बहुत ही कृपा होती है, चाहे भक्त हो या असुर। ठीक है, अभी 20वां, आश्रम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्।
श्रीमान आशा मैं के राजगुरु पढ़ सकते हैं आप? मैं पढ़ू पढ़ू प्रभु जी। एक मिनट, हरे आशा के कृष्णा। राजगुरु आप हैं इधर? कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, पढ़िए आवाज आ प्रभु। रही है? यस प्रभु, आ रहा है। हाँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुक्ति तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधः पतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसे शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधः पतन होने पर कुकर सूकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो फिर उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र में पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतर अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उनकी मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान के विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब ये इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। हरे कृष्णा दोनों जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है से भक्तों को? यस प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक शब्द यहाँ पर आ रहा है बार बार कि भगवान किसी से घृणा नहीं करते, लेकिन अगर कर्म के अनुसार किसी को दंड मिल रहा है और वो भक्तों को दुख देता है तो भगवान उसे रोकते भी नहीं। और जैसे कि हमने देखा भी है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता भी रहे, मतलब हमने अलग अलग शास्त्रों में सुना है, पढ़ा भी है, और अलग अलग प्रवचन आपने सुना भी होगा हम सभी ने, कि जो भी यहाँ पर नाम दिया जा रहा है, रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यपु है, और जो भी राक्षस थे, सबका अपना बैकग्राउंड था। अभी जैसे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ये कौन थे? ये भगवान के अपने ही पार्षद थे। वो धरती पर आए थे, तभी उन्होंने मतलब भगवान ने उनको मारा। तो ये क्या है? क्योंकि असुर बनने के लिए भी हमें पात्रता चाहिए। कोई भी
क्योंकि इस भौतिक जगत में हम लोग तुच्छ हैं। जब तक हमारे कर्म ऐसे नहीं होंगे कि हम भगवान के दर्शन भी कर सकें, तो लड़ना तो बाद में होगा, पहले दर्शन तो होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है हम क्या करेंगे, जैसे असुर लोगों ने क्या झगड़ा किया, भगवान से झगड़ा करके भी धाम मिला उनको, तो हम भी क्या करेंगे कि हम नकारात्मक रूप से भगवान से ईर्ष्या करेंगे और इतना ईर्ष्या करेंगे कि भगवान को हमें मानना पड़े आके, जैसे असुरों ने किया। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े भी असुर नहीं हैं और न ही हमारा बैकग्राउंड इतना अच्छा रहा है, क्योंकि वो भगवान के स्वयं के पार्षद थे। तो उनका अभी आप देखेंगे कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो भगवान हो सकता है कभी कभी, जैसे किसी शुद्ध भक्त की इच्छा होती है कि हमें यहाँ पर मंदिर बनाना है, और न तो उनका जमीन होती है और न ही धन, फिर भी भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं और वहां पर मंदिर बन जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि कभी कभी लोग इतना सोचते भगवान ने हमारे लिए क्या किया, जो कुछ किया हमने किया है, हमने इतना बड़ा घर बनाया है, हमारे परिवार है, हमारे बेटा बेटी, ये बहुत कुछ बोलते हैं वो। लेकिन अंत समय में उनके पास न तो उनका धन काम आता है और उनका न बेटा बेटी कोई पास में रहता है, सिर्फ अकेले चार दीवारी से घिरे हुए और बड़े से बंगलों में वो अपना शरीर छोड़ते हैं। जहां पर कभी कभी तो क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति रात को शरीर छोड़ता है, लेकिन सुबह 9 बजे पता चलता है कि वो व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, क्योंकि 9 बजे ही काम वाले लोग आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि हमारी पात्रता नहीं है। हम क्या हैं, हम तो बस जैसे इधर बताया गया है कुत्ते बिल्लियों के जैसे, चींटी मकोड़े जैसे, हम लोग जैसे चींटी वगैरह घूमते रहते हैं, उनको कौन केयर करता है किधर है। तो ऐसे ही हम लोग क्या है, भक्ति अगर नहीं करेंगे तो हमारा भी यही हाल है। हम कुछ बड़े नहीं है, सिर्फ क्या है कि गुरु महाराज की इच्छा थी कि हम भक्ति करें, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, उनकी वजह से अपनी माला मिल रही है और हमें भगवान की कुछ सेवा मिल रही है। और अगर आप ठीक से देखें या समझें तो पता चलेगा कि हमारी कितनी पात्रता है भगवान की सेवा करने के लिए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उसमें भी रजोगुण तमोगुण दिखाई देता है। कभी कभी देखा होगा कि बैकअप करने वाले जब जाते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो भी 5-10 मिनट लेट पहुंचते हैं। जो ड्रेसिंग करने जाते हैं वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। क्योंकि अभी आप देखो जहां पर कंपनी में आप जा रहे हैं 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप दरवाजा बंद हो जाएगा और आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या है, क्योंकि गुरु महाराज ने बोला ये अच्छा है, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं, नहीं तो हमारी अपनी कुछ भी योग्यता नहीं है। ठीक है, आगे वाला। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए प्रभु। हाँ, स्क्रीन थोड़ा ऊपर लीजिए। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। इस नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। यहाँ पर आसुरी स्वभाव आरंभ होने
होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु। यहाँ पर जो असुरी प्रवृत्ति है उसमें 3 मुख्य हैं। पहला है काम, क्रोध और लोभ। तो हमें, जैसे कि हम लोग भक्त हैं या भक्त नहीं बने, लेकिन हम अपने को भक्त तो कहलाते ही हैं कि हम भक्त हैं भगवान के। यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि ये काम, क्रोध और लोभ कितनी बार दिन में या फिर हम कितनी बार इनके संसर्ग में आते हैं, ये कितनी बार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और ठीक है, अगर बोल दिया किसी ने कि ये 3 क्या हैं, नरक के द्वार है, हम इनको छुएंगे भी नहीं। काम, क्रोध, लोभ, हम बोलेंगे काम, क्रोध, लोभ प्रभु आप थोड़ा दूर ही रहिए हमसे, थोड़ा हमें बच्चा छोड़ दीजिए। और क्या है, लेकिन करना क्या है, तो उसमें बताया गया है शास्त्रों का पालन। इनको त्याग कीजिए और शास्त्रों के अनुसार कार्य करना आरंभ कीजिए, तो हमारी कुछ गति हो सकती है आगे की, नहीं तो क्या है, अपने नरक की गति निश्चित है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इनसे हम फिर बचेंगे कैसे, आप देखेंगे जैसे था कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के द्वारा पहले क्या होता है, क्योंकि रजोगुण में यहाँ था और आसुरी गुण में भी आता है कि उनकी अनंत इच्छाएं होती हैं, लाखों इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं का कारण क्या होगा कि वो व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहेगा, और क्योंकि उनको एक ही फिक्स है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना है, इससे वो दूसरे का कुछ भी केयर नहीं करेगा कि उसको तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जैसे अभी उदाहरण के लिए समझ सकते हैं आप कि किसी किसान को हल, मतलब आज उसने विचार किया कि आज इतना जो खेत है उसका वो पूरा उसको जोतना है, तो वो क्या करेगा, सुबह जल्दी उठेगा और बैलों को ले जाके सीधा हल चलाना चालू कर देगा। और क्योंकि उसको उसने लक्ष्य क्या रखा है, शाम तक जुताई हो जाना चाहिए, तो वो हो सकता है कि अगर बड़ा खेत है तो दोपहर को बैलों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका इच्छा क्या है, शाम तक जुताई होना चाहिए। जाके सीधा सुबह से शाम तक उसको मतलब बैलों को कष्ट देगा वो। तो ये एक साधारण सा उदाहरण देख सकते हैं कि इससे कष्ट कितना होता है। या फिर आप दूसरा सोचिए, आपकी इच्छा है कि एक दिन में हमें पूना के 8-10 स्थान घूमना है, और आपने प्लानिंग कर लिया ऐसे ऐसे, इधर इतना रुकना है, इधर उतना रुकना, ट्रैफिक उतना जाएगा, समय ऐसा सब प्लानिंग करके निकल गए और एक बस बुकिंग कर लेते हैं। तो और आप बस के लीडर हैं, तो अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है कि इतने स्थान एक दिन में घूमना है, तो बाकी बच्चे बूढ़े सबको आप तकलीफ देते रहेंगे, चलो जल्दी चलना नहीं होता है, आ गए आप लोग इधर, और उधर वो ड्राइवर को भी आप बहुत कुछ बोलते बैठेंगे। तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि रजोगुण आया
रजोगुण के कारण हमें कुछ इच्छाएं आई, और इच्छाओं के कारण फिर इच्छा पूरी करनी है और पूरी नहीं हो रही है, या पूरी होने के लिए हमें क्रोध करना पड़ता है। और समझो आपका जो टारगेट था वो शाम को 5 बजे तक पूरा हो गया, कि हमें जो इतना घूमने थे सब हमने घूम लिए। अभी आप क्या करेंगे, और एक लोभ आ जाएगा फिर कि अभी तो हम 10 बजे तक गाड़ी यूज कर सकते हैं इसका, तो हम क्या करेंगे, चलो और 1-2 जगह हम घूम के आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, और इच्छा पूरी करवाने के लिए भी हमें क्रोध करना पड़ता है, और समझो पूरी हो गई तो उसका ही छोटा भाई लोभ वो तक तैयार रहता है आपको उत्साहित करने के लिए कि देखो अभी समय है और कर सकते हैं आप। तो लेकिन इससे क्या होता है कि अंत में हमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि इससे जो बाकी छोटे बच्चे थे या बड़े बूढ़े लोग रहते हैं, और दूसरा जो ड्राइवर है, सब लोग और आप स्वयं भी थक जाते हैं, तो बोलते बस बस अभी हमें यात्रा नहीं करना है, बस इतना ही बस हो गया, हमें मंदिर छोड़ दो। लेकिन क्योंकि फिर भी हमारे मन में है तो हम लोग क्या करते हैं, करवा ही देते हैं, इसलिए सबको तकलीफ होता है। तो ये तो कुछ उदाहरण थे, लेकिन अपने जीवन में आप इन तीनों को इस प्रकार देखने का प्रयास करेंगे तो कई बार आप देखेंगे हमने अपने ही शरीर को कितना कष्ट दिया होगा। अगर इच्छाएं नहीं होती हैं तो भी हमने शरीर को कष्ट दिया कि हम लोग सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहे, पीठ दर्द कर रहा था, हम लोग करवट लेते इधर से उधर, फिर भी क्या सोचते हैं, नहीं अभी कुछ नहीं करना, पड़े रहना है बस। तो अगर और दूसरा देखेंगे तो कभी कभी हम रात दिन एक कर देते हैं, क्योंकि उधर हमारी इच्छा है पूरा करने के लिए, हमें नाम चाहिए, और उससे भी शरीर को तकलीफ होता है, क्योंकि नींद नहीं मिलती, खाना टाइम पर नहीं खाते, ये सब समस्याएं होती रहती हैं। ठीक है, अगला श्लोक। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। मैं पढ़ू प्रभु जी? ठीक है माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण जी। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा मोह से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उसका उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रतिष्ठित करता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य इनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है।
तब उसकी मुक्ति में कोई संदेश नहीं रह जाता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जो इन तीनों द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल कार्य करता है और क्रमशः परम गति या अथवा मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इधर प्रभुपाद जी हमें सावधान कर रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें सावधान कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन के जो 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ, इससे हमें बच के रहना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे पिछली बार भी बताया था कि हमें जो शास्त्रों में बताए हुए धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बाहर जो भक्ति नहीं करते उनमें भी रहते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ उनमें नहीं रहता है, बहुत सज्जन व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उसका भी मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ त्याग करके ही, काम, क्रोध, लोभ को त्याग करके ही भगवत धाम जा सकते हैं। हमें भक्ति भी करनी पड़ेगी, वो भी मनमाने नहीं, शास्त्रों के अनुसार। इसीलिए यहाँ पर बार बार यही बताया गया है कि जो भी आसुरी योनि या आसुरी संपदा से बचना चाहते हैं उन्हें काम, क्रोध तथा लोभ से बचना चाहिए और शास्त्रों की विधि द्वारा धर्म के जो शास्त्रों में बताया गया उसके अनुसार भक्ति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभी यहाँ पर आगे जो है 2 श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं कि अगर हम शास्त्रों के द्वारा वर्णित भक्ति, शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करेंगे या कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा या उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो अभी 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता
तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसे स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो अभी यहाँ पर था कि ठीक है, हम काम क्रोध लोभ छोड़ देंगे, शास्त्रों के अनुसार पालन करेंगे, लेकिन यहाँ पर श्यामा कांति माता जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? प्रभु जी, एक डाउट है, आप पहले एक्सप्लेन कर लीजिए फिर पूछती हूँ। ठीक है माता जी। तो यहाँ पर एक और बताया जाता है, जैसे कि हमें अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए, जो शास्त्रों में बताए गए हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आप सोचते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है जो अभी पढ़ाई कर रहा है और वो सोचने लगे कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, काम क्रोध लोभ सब छोड़ देता हूँ और क्या करूंगा, जो शास्त्रों में बोला है वही करूंगा। लेकिन उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे, सुबह आरती करेंगे भगवान का, फिर सोलहमाला करेंगे, फिर भोग लगाएंगे और फिर ऐसे 6 टाइम भोग लगाएंगे भगवान को और वही हमारा जीवन है। तो यहाँ पर हमें अपने आश्रम को भी देखना पड़ेगा। जैसे क्योंकि वो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उसका विवाह नहीं हुआ है और अभी वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसका स्वाध्याय ही उसका मुख्य धर्म है। हाँ, जो भी करना है उस सहायक रूप में कर सकते हैं, समय मिलेगा आप कीजिए, लेकिन मेन मुख्य कार्य क्या है उसका, पढ़ाई। अगर वो अध्ययन करते रहेगा और वो स्कूल में अच्छे से नंबर से आ रहा है, सब कुछ का ठीक चल रहा है, फिर वो सोलहमाला करेगा, सुबह शाम आरती भी करेगा, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं जताएगा। लेकिन वो अपने कार्य, उसका स्वधर्म जो है स्वाध्याय, उसको छोड़ के ही सब कुछ करने लगेगा, तो सब उसको क्या करेंगे, डांटेंगे। ऐसे ही गृहस्थ को, जो पिछली बार हम लोग देखे कि अगर वो अपना जो दान है वो छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करते बैठेगा या फिर जो आत्म संयम है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो कुछ भी खाएगा, किधर भी घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे बाकी लोगों को तकलीफ हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे
जो गृहस्थ भक्त हैं वो बहुत दान दे रहे हैं या कुछ भी दान नहीं दे रहे, तो इससे समाज पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो बच्चे लोग हैं उनको पढ़ाई के लिए पैसा गृहस्थ भक्त देंगे, जो वानप्रस्थ हैं, माता पिता ओल्ड हो चुके हैं, उनको भी जो भी खर्चा लगेगा गृहस्थ को देना पड़ेगा। और अगर समझो यहाँ पर वो खर्चा नहीं कर रहे तो क्या करेंगे वो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा पैसा खर्चा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो परिवार से जुड़े हुए नहीं रहते उनका यही हाल होता है। और क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको कोई रोकने वाला नहीं रहता, और कभी कभी तो देखेंगे कि वो अपने ऊपर आत्म संयमी भी नहीं हो पाते, और इससे समाज में भी बहुत बड़ा उत्पात की आशंका होती है। और ऐसे ही जो सन्यासी हैं वो किसी कारण से डरे हुए हैं, वो शुद्धता अपने मेंटेन नहीं कर पा रहे, शुद्धता नहीं धारण कर पा रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा, उनके लिए ये भी धोखा है, धोखादायक, कभी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो शुद्ध रूप से शास्त्रों का वर्णन नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा डरे हुए रहेंगे कि अरे हमने अगर ऐसा बोल दिया तो वैसे लोग क्या सोचेंगे, या फिर ऐसा हमने किया तो समाज क्या बोलेगा हमें, ये क्या हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों का जो ज्ञान है कोई तो निर्भीकता से समाज को देना चाहिए। हाँ भाई ऐसा है, आपको पालन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन ये है, और उसका पालन भी करके दिखाना चाहिए। मतलब सन्यासी से अपेक्षा की जाता है, क्योंकि ज्ञान दे रहा है तो उनको पालन भी करना चाहिए। तो ये क्या होता है कि अपने अपने धर्मों के अनुसार ये सब करना चाहिए। ठीक है माता जी, हम लोग क्या करते हैं, एक श्लोक और ले लेते हैं, फिर बाद में चर्चा कर लेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अनन्य भक्त प्रभु, पढ़ सकते हैं आप? ठीक है, कोई और पढ़ सकता है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? मैं पढ़ूं क्या? यस, पढ़िए पढ़िए। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार कार्य कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनु अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। यह है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना
तथा मोहग्रस्त होना, इन 4 दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैतापों के रूपों में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले। मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है। और जो असुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं, रजो तथा तमोगुण व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बताते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष है, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि वास्तव में हमारे कर्तव्य क्या हैं और क्या अकर्तव्य हैं, और ऐसे विधि विधानों को जानकर फिर हमें कर्म करना चाहिए। एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर रूपा जी बताते हैं कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा हैं, क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं और जो भी कार्य करेंगे वो अपूर्ण ही होगा। जब इंद्रियां अपूर्ण हैं तो हम गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, और जिससे हम दूसरों को फंसाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक ये जीवात्मा का 4 दोष रहते हैं, तो इसे हमें मानने में इनकार नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, और गलती हो गई तो उसको भी मान लेना चाहिए, और जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको आप जैसे भी गलती हुई, जो भी हुआ, उनको समझा दीजिए और वो भी मान लेंगे। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को फंसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि नहीं मैंने गलती नहीं की, उसने की थी, या उसके कारण ऐसा हो गया। जो भी है, गलती हो गई, उनसे बता दीजिए गलती हो चुकी है बस। तो इससे हम बच जाएंगे। और यही होता है कि जो बड़े बड़े महात्मा हैं, आचार्य हैं,
वो इन 4 दोषों से बचने का प्रयास करते हैं बस। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो अपना जो ये अध्याय था, इसमें बताया गया कि जो शास्त्रों के पालन जो लोग करेंगे वो भगवत धाम जाएंगे या मुक्ति हो जाएगी उनकी, और जो पालन नहीं करेंगे वो नरक जाएंगे। ठीक है। यस माता जी, आप कुछ बोलना चाहती थी?